अधिकारियों के घर नौकर बन के उनके झाड़ू पोछा करना, उनके बीवियों के कपड़े धुलना, उनके बीवियों की हर फरमान पूरी करनी, उनके बच्चों के चरखों को, झूलों को पेंट करना, उनके यहाँ जाके गार्डन को मेंटेन करना। लड़ाई लगेगी तब देखी जाएगी, लेकिन अभी नौकर का काम आपको करना पड़ेगा। ऐसे बड़े अधिकारी ट्वीट करते हैं। जो मुझे गालियाँ दी गई थी, जो कुछ प्रूफ जो लोग मांग रहे हैं, कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा मैं आपको सुना देना चाहता हूँ आपकी इसी माध्यम से, क्योंकि जो लोग सुने, मैं पूरा तो नहीं सुना सकता, इतना लंबा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें सुना देता हूँ। सवाल कर रहे हैं कि इतने 15 लाख सेना में एक एच.के. यादव ही क्यों आवाज़ उठा रहा है? तो मैं भगत सिंह तो नहीं बन रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी नहीं बन रहा हूँ, लेकिन उनके दिए गए आदर्शों पे चलने की एक अपनी ठानी है, कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ न्याय मैं अपने उन जवानों के लिए दिला सकूँ। उस भारत माँ की सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको न्याय में कुछ परिवर्तित कर है। देश मेरा आग लगी है सीने में, जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून जवानों का पीने में, तो पक्ष विपक्ष का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, चीख रही मेरी भारत मैया, अपने वीर सपूतों की चीख सुनाने आया हूँ, चीख रही मेरी भारत मैया, अपने भारत मैया के वीर सपूतों की चीख सुनाने आया हूँ। मैं उन सभी दर्शकों को ही नहीं, मैं पूरे देशवासियों को, मैं सभी को अपना मानता हूँ, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। आज मेरे परिवार वाले मेरे से दुखी हैं, वो नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी छोड़ूं, और नौकरी छोड़ूं भी तो शांति से मैं घर बैठ जाऊं, लेकिन वही मैं बोला मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे मेरी भारत माँ को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लहू पी रहे मेरे वीर जवानों का, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। हमने गीता पे कसम रख के, वो महान पुराण गीता पे रख के हमने सौगंध कसम खाई है कि इस देश को बचाने के लिए हमने बलिदान देते हैं, हम कितनी कुर्बानियाँ देते हैं सिर्फ इन्हीं भ्रष्टाचारों के लिए, इन्हीं नौकरशाही को ये गुलामी के लिए। तो इस वजह से मैंने उन जवानों के दर्द को, और उन जवानों के दर्द को जब मैंने बोला, और अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ को जब मैंने बोला, तो ये घटनाएं मेरे साथ मारपीट की गई, और मारपीट ही नहीं की गई, उन जवानों की आवाज़ को जान से मारने के लिए धमकियां भी दी गई और उसकी प्री प्लानिंग भी की गई। प्री प्लानिंग की गई, मुझे गार्ड लगा कर रखा गया। वो तो मैं वहाँ से किसी तरीके से जान बचा कर, अगर उस दिन ना फांद के तार फांद के अगर भागा होता तो आज तक मैं आप लोगों के बीच में बोलने के लिए जिंदा नहीं रहा होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इस देश की रक्षा की अगर हम बात करें ना, वो अपने देश के सैनिकों के ऊपर होती है। और दो लाइन मुझे याद आती है कि करते वतन की पूजा हिंदुस्तान की चॉइस होती है, करते वतन की पूजा हिंदुस्तान की चॉइस होती है, आँच आने न देंगे देश पर वीरों की ख्वाहिश होती है। अगर आज हम लोग देश में सुरक्षित रहते हैं तो ये जो कार्यभार होता है वो हमारे देश के सैनिकों के ऊपर होता है। लेकिन आज हम जौनपुर के एक ऐसे फौजी को हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल पर, जिनकी पीड़ा सुनने के बाद आपके आंख में आंसू आ जाएगा कि क्या वाकई में फौज में ऐसा भी होता है। तो आइए अब न लेट करते हुए हम चलते हैं एच.के. यादव फौजी जी के पास। और बहुत सारी पीड़ा है, बहुत सारी यातनाएं हैं जो कि फौज में दी जाती हैं, और लोग उसको मजबूरी में कहीं पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन एच.के. यादव ने उसे बड़े हौसला और बड़े जिगर के साथ उस चीज़ों को मीडिया के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और फौजियों को सजग कर रहे हैं कि भैया आप लोग भी सावधान हो जाइए। तो आइए ऐसे में हम लोग अब खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और आपको एक एक बातें हम दिखाएंगे, और बातचीत करके उनसे एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। सर, सबसे पहले पीजी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपके उन तमाम सभी दर्शकों को मैं अपने तरफ से प्लस अपने भारतीय सेना के जवानों की तरफ से राम राम करता हूं, जय हिंद बोलता हूं, और सभी को प्रणाम करता हूं। सर, सबसे पहला सवाल है कि आपने नौकरी को इस्तीफ़ा क्यों दिया? व्हाट इज़ रीज़न? क्या कारण रहा कि आपने आर्मी जैसी नौकरी को आप इस्तीफ़ा दे दिए? सर, मुझे आप जो ये सवाल कर रहे हैं इसका मेन कारण ये रहा, मुझे अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था की चिंता है। मुझे अपने उन जवानों के
पीड़ा यातना, उन दर्द की चिंता है जो हमारे साथ घटित हुई हैं। और ये केवल अभी हमारे साथ ही नहीं घटित हुई, ये बहुत पिछले दिनों से घटती चली आ रही हैं, जो मैंने पिछले 7 साल में देखा है। और जो घटना मेरे साथ घटित हुई उसकी जांच के लिए, उसके लिए न्याय के लिए मैंने हर प्रोसीजर, हर चैनल फॉलो किया, हर जगह, हर दरवाजे को खटखटाया। लेकिन जब मैं दर बदर आज 4 महीने, जिस दिन मेरे साथ मार पिटाई हुई, जिस दिन मुझे जान बचा के उस जगह से भाग के दूसरी जगह जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ा, उन वाक़या घटने के ये जो दौरान जो समय थी ये 4 महीने, लेकिन ये पिछले उसके तकरीबन 7-8 महीने, पिछले 24 सितंबर 2022 के बाद से मैं इन सब चीज़ों को झेल रहा हूँ, जिनके लिए मैं हर दरवाजे को खटखटाया लेकिन मुझे कहीं न्याय नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे अपने देश की चिंता है और अपने उन वीर जवानों की, अपने उन जो भाई हैं हमारे फौजी साथी, उनकी चिंता है। क्योंकि आज हमारे उन जवानों का शोषण किया जा रहा है, न सिर्फ जवानों का शोषण किया जा रहा है बल्कि सीधा तौर पे ये कहें जो हमारी भारतीय सेना सुरक्षा व्यवस्था है, जो उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके लिए मुझे चिंता है। क्योंकि हम इस फूल सी बगिया को, इस हिंदुस्तान की मिट्टी को, इस पूरे हिंदुस्तान को अपने खून से, अपने लहू से सींचते हैं, अपने प्राणों का बलिदान तक देते हैं। लेकिन आज लोग क्या कह रहे हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, कहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। उन भ्रष्टाचार को लेकर मुझे दर्द हुआ। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, आपके जैसे कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लेके गया तो उसमें कुछ मात्र लोग सवाल कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसके पास प्रूफ क्या है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा एक एच.के. यादव फौजी यूट्यूब चैनल मैंने एक खोला है अपना, उस पे उन लोगों को मैं आश्वासन दिलाता हूं कि वो लोग मेरा एच.के. यादव फौजी चैनल खोलें और उस पे देखें। मैंने प्लेट धुला है, उन अधिकारियों के कहने पे, उनके सांत्वना दिलाने पे मैंने प्लेट धुला, मैंने झाड़ू पोछा लगाया है, मैंने चरखे झूले पेंट किए हैं। सर जो मारपीट की आपकी घटना थी, उस घटना के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, किस प्रकार की यातनाएं हैं जो कि आपको वहाँ पे पीड़ा दिया जाता है। आप किस रैंक पर थे? आप सैनिक थे? मैं सैनिक था। मैं सिग्नल कोर, पढ़ी लिखी कोर कहे जाने वाली, उसमें का सबसे बेस्ट ट्रेड होता है टीटीसी, जिसे मैकेनिक कहते हैं। मेरा वो ट्रेड था। मैं कम्युनिकेशन सिस्टम को, फौज की कनेक्टिविटी को जोड़ने का कार्य मेरा है। और वही सेम काम जैसे हम समझाएं तो जो सिविल में मोबाइल नेटवर्क को जो लोग कंट्रोल करते हैं, वैसे फौज के नेटवर्क को, कम्युनिकेशन को हम लोग कंट्रोल करते हैं। आपका वो ये वर्क होता है फौज में? जी जी, हमारा ये कार्य होता है फौज में। लेकिन इन कार्यों को न करवा के, उनका प्रशिक्षण न दे करके हमारे को नौकरों की तरह रखा जा रहा। अधिकारियों के घर नौकर बन के उनके झाड़ू पोछा करना, उनके बीवियों के कपड़े धुलना, उनके बीवियों की हर फरमान पूरी करनी, उनके बच्चों के चरखों को, झूलों को पेंट करना, उनके यहाँ जाके गार्डन को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें जो बहुत ही अनलीगल टाइप की, इन चीज़ों को लेकर जब मैं उन अधिकारी को बताया, जो कोर्स के जो सीनियर अधिकारी थे, जिनके देख रेख में वो कोर्स चलता था, हमारा अपग्रेडिंग कोर्स, उनको बताया तो उनको ये चीज़ें नागवार गुजरी कि तू मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने हमें उल्टा प्रताड़ित करना शुरू किया कि तेरा मुंह क्यों खुल रहा है, तू तो एक सिपाही है ना, तेरी औकात क्या है, तू इसीलिए है, तू लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, तुम लोग इसीलिए हो, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी, तो प्रधान जब लड़ाई लगेगी तब देखी जाएगी, लेकिन अभी नौकर का काम आपको करना पड़ेगा। ऐसे बड़े अधिकारी ट्वीट करते हैं। ये देख लीजिए साहब, अपने भारत देश में जहाँ पे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कहा जाता है, लोगों की बोलने की आज़ादी होती है, यहाँ तक हमारा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय भी कहता है कि आप अपनी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के तमाम उन बड़े अधिकारियों के सामने रख सकते हैं, लेकिन इनको ये बताया जाता है कि आप एक सिपाही हैं, केवल आपका कार्य जो है यही करना है, यहाँ बीवियों के कपड़े साफ करना है अधिकारियों के, ऐसा कहा जाता है। अच्छा सर, आप फरमान की बात कीजिए कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके बीवियों के जो फरमान होते हैं वो पूरे करने होते हैं। आज आप कैमरे के सामने ये चीज़ सच्चाई के साथ बताइए, कुछ चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पे बताइए कि क्या क्या फरमान होते हैं, कपड़े धोना और करना या कुछ आपत्तिजनक भी फरमान होते हैं, एकदम सही सही बताइएगा सर। सर, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जैसे ये कह रहे हैं कि तुम भारतीय सेना को बदनाम करने आए हो,
तो इसलिए उस बदनामी को मैं नहीं चाहता कि हमारी भारतीय सेना की बदनामी हो, हमारे जवानों की बदनामी हो, जिसकी वजह से मैंने उन विसंगतियों को जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं उनको मैंने थोड़ा सा छिपाया है। जो ज़रूरत पड़ने पर जिस दिन अगर आप लोगों के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ अगर आप उन ओहदेदारों तक पहुंचाएं जो जैसे हमारे देश के रक्षा मंत्री महोदय हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, उस दिन मैं वहां से इन चीज़ों को बताऊंगा कि ये हकीकत क्या होती है। बाकी इतना तो मैं आपको बता ही रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे ये भारतीय सेना की वो जो प्रतिष्ठा है उसको लोग जो कह रहे हैं कि मैं उसको बदनाम कर रहा हूं, वो बदनामी मैं नहीं करना चाहता। इसलिए अगर वहां से इजाज़त मिलेगी तो मैं उन चीज़ों को भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इतना ज़रूर बता रहा हूं कि उनके कपड़े धुलाया जाता है, उनके बच्चों की देखभाल कराई जाती है, उनके नौकरों के जैसे उनके बूट पालिश करने पड़ते हैं। ये सब कार्य तो मैं आपको अभी आज ही बता रहा हूँ। और जो मुझे गालियाँ दी गई थी, जो कुछ प्रूफ जो लोग मांग रहे हैं, कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा मैं आपको सुना देना चाहता हूँ आपकी इसी माध्यम से, क्योंकि जो लोग सुने, मैं पूरा तो नहीं सुना सकता, इतना लंबा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें सुना देता हूँ। आप उसके आगे की चीज़ें आप चला सकते हैं, मेरे से आप ले लेना वो प्रूफ, और बाकी आप चला देना। ये आप देख सकते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग एक सुनिए। सीधा मुझे आप पॉइंट आउट नहीं करोगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? क्यों? ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आप सीधा मुझे पॉइंट आउट करोगे, नहीं जाके अभी आपके लेवल में बात नहीं, सीओ साहब के पास बात गई है तो सीओ साहब बोल रहे हैं। किसने दिया था दरबार में पॉइंट? मैंने दिया था ना, मैंने दिया। क्या दिया था पॉइंट? क्या वही जो आप बात कर रहे थे कि नहीं मैंने? चलो आज की डेट में कोई चलते मेरे को बोला बुलाया तेज के सिखाई मारा ही है, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? नहीं सर मेरा नहीं है। नहीं बिल्कुल क्या बोलूं उसको? क्या बोलूं मैं उसको? बोलूं हाँ वो मादरचोद मेरा ही है? आप बोल दो सर, ऐसे बोलूं मैं? बोल देना। ठीक है, हमें भी सर जवाब बोलना पड़ता है। हाँ यार बस सर हम सुन लिए। आपको बता दें कि वो रिकॉर्डिंग अगर आप सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि सेना में ऐसे भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे तो आपको ऐसी ऐसी गालियाँ दे दी जाती हैं साहब, आप सुन के आपके रूह कांप जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानना चाहेंगे। अच्छा, अगर हम एच.के. यादव से अगर हम बात करें तो अभी आप क्या चाहते हैं? आप शासन से, प्रशासन से, अपने भारतीय न्यायालय से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमारी उस सुरक्षा व्यवस्था को रौंदा जा रहा है, आज उन कुछ अधिकारियों के द्वारा अपने पैरों के तले रौंदा जा रहा है, सिर्फ अपने सहायक के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, उस चीज़ों की उच्च स्तरीय जांच हो और उस कड़ी को और मजबूत किया जाना चाहिए। और जो हमारे जवान आज तड़प रहे हैं, जो उनको सबसे बड़ा एक ये दर्द होता है जो कि आज मैं झेल रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि इससे नौकरी नहीं हो रही थी, इससे ड्यूटी नहीं हो रही थी, इससे ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ब्लेम कर रहा है। तो वो वही ब्लेम न चाहते हुए, क्योंकि वो अगर वहाँ से छोड़कर चले आते हैं तो उन्हें भगोड़ा कहा जाता है। जी, कब आप ज्वाइनिंग किए थे? मैं 2015 26 दिसंबर 2015 को मैं ज्वाइनिंग किया था, और आज 7 साल उन विसंगतियों से लड़ता रहा और बराबर उन चीज़ों के लिए मैं आवाज़ उठाता रहा। लेकिन इस बार जब मैंने बोला, उन 500-700 लोगों के बीच में सीओ को जब मैंने बोला था, तो वो चीज़ें उसको और ज़्यादा नागवार गुजरी उस सीओ को, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ मार पिटाई किया, यहाँ तक कि जान से मारने तक का षड्यंत्र किया, जिसकी वजह से मुझे जान बचाकर वहाँ से अपने यूनिट जाना पड़ा। वहाँ पे भी मैंने अधिकारियों से इस चीज़ों की जांच के लिए जब अप्रोच के लिए बार बार उनको बोला, तो वो सारे अधिकारी एक से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से इस पे कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, इन चीज़ों को दबाया गया। जैसा कि अभी आपको एक ऑडियो मैंने और सुनाया था, अभी जब आप लोगों के कानों से माध्यम से जब आवाज़ें उन कानों तक पहुंच रही हैं, तो वो लोग आज मुझे आश्वासन दे रहे हैं फौज के कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप आइए उन चीज़ों को एक चैनल से चलिए। अभी आप ही बता सकते हैं कि 4 महीने हमें हो गए मार खाए, वो उन चीज़ों को झेले, अपनी जान बचाए। मार खाना तो दूर की बात है, जान बचाना बोल रहा हूँ कि जान, इन आवाज़ को दबाया जाना, उन जवानों की आवाज़ को, उन भारत माँ की सुरक्षा की व्यवस्था की आवाज़ को दबाया जाना, 4 महीनों से रौदा जाना, क्या यही इंसाफ है उन अधिकारियों का जो आज फ़ोन कर रहे हैं? ये चीज़ें उन 4 महीनों के भीतर क्यों नहीं इन्होंने किया? यही मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, यही सहयोग चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जितनी मेहनत से इन आवाज़ों को उन ओहदेदारों तक पहुँचाया है, तो थोड़ा सा और मेहनत करके उन
सर्वोच्च ओहदेदारों तक पहुंचाइए, जो इस देश के लोग पुलिंदे बांधते हैं कि हम भारतीय सेना के साथ हैं, और वही भारतीय सेना जब चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर अपने कारनामे करती है तो लोग छातियां पीट के अपना नाम रोशन करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने चाइना को आंख दिखाया, हमने पाकिस्तान को आंख दिखाया। मैं उनसे सवाल करता हूं कि आज जब उन्हीं के जवानों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उन जवानों के दर्द को, उन भारत माँ की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब एक जवान आज कितने दिन से भटक रहा है न्याय के लिए, आज उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आपके जैसे लोग आ रहे हैं, उनको चैनलों पे चलने नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है क्षण मात्र के लिए ये लगे कि नहीं, मैं भारतीय सेना को बदनाम कर रहा हूँ, कुछ लोगों को जो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब ये चीज़ें, जब सच्चाई जब खुलेगी तो उस दिन पता चलेगी कि नहीं, एक एच के यादव ही था वो शख्स जो इस भारतीय सेना को पटल पे ले जाने के लिए एक पहल की थी कि आज हमारे जवानों के उन दर्द को सुना जाए। और एक 60 तरीके में जो लोग पूछ रहे हैं कुछ ट्वीट करके, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े देश में एक ही महात्मा गांधी पैदा हुए थे, इतने बड़े देश में एक ही भगत सिंह पैदा हुए थे, इतने बड़े देश में इसकी भविष्य को बदल दिया, इतने बड़े देश में एक ही चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए थे। तो आज जो लोग सवाल कर रहे हैं कि इतने 15 लाख सेना में एक एच के यादव ही क्यों आवाज़ उठा रहा है, तो मैं भगत सिंह तो नहीं बन रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी नहीं बन रहा हूँ, लेकिन उनके दिए गए आदर्शों पे चलने की एक अपनी ठानी है, कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ न्याय मैं अपने उन जवानों के लिए दिला सकूँ। उस भारत माँ की सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको न्याय में कुछ परिवर्तित कर सकूं। एक अपनी उस कोशिश को, बस खाली एक पहल को उसको शुरू किया था, जिसकी न्याय वहाँ पे नहीं मिलने के बाद मैंने ये बाहरी आवाज़ उठाई। ना कि मैं फिर भी मैं अभी किसी के पास नहीं गया हूँ, मीडिया वाले खुद मुझे कवर कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग मेरी इस आवाज़ को उठाने में मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो 1-2% लोग जो कमेंट कर रहे हैं, कि वो इन चीज़ों को गलत तरीके से ना देखें, उन चीज़ों को सच्चाई पहले जाने बिना कुछ कमेंट करना, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी नज़रों में वो है, लेकिन जिस दिन वो सच्चाई जानेंगे, वो कमेंट करने वाले, उनकी आंखों से आंसू निकलेगा कि वाकई अगर एच के यादव लड़ा था। क्योंकि मैं इसलिए सही के लिए लड़ा था, इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज मैंने कुछ लोग जो मुझे कहे कि नौकरी करो 7 साल और तुमने कर लिया, 8 साल के बाद तुम्हें पेंशन लागू हो जाएगी, तो वही चीज़ें मैं उनको बता रहा हूँ कि मैंने अगर नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए अगर ये करना था तो मैंने रोज़गार करना था, लड़के वहाँ पे करना था। और लोग कुछ नहीं करते मेरा, और मैं लड़के उनसे करता, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, मुझे रोज़गार की चिंता नहीं, मुझे अपने भारत माँ की चिंता है। क्योंकि हम अपने लहू से इस मिट्टी को सींचते हैं, बलिदान से, कि कहीं हमारी इस मिट्टी पे, इस भारत माँ पे आँच ना आए। क्योंकि इन 140 करोड़ जनता की सुरक्षा की चिंता है हमें। फौजियों के ऊपर होते हैं, भारत देश के जो फौजी होते हैं उन जवानों की होती है। अगर हम साहब बात करें तो आपको बता दें कि पूरे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो हमारे देश के सैनिकों के ऊपर होती है। और यही सैनिक, आपको बता दें कि डेली जब कहीं एक दूसरे देश के साथ जब लड़ाई होती है तो यही भारत देश के जो सैनिक होते हैं वो बलिदान, अपने जीवन को बलिदान दे देते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, पता नहीं कितनी ऐसे हमारे देश के, पता नहीं कितने ऐसे सैनिक मारे जाते हैं जिनकी शादी हुए बस केवल 1-2 महीना हुआ रहता है। अब समझ लीजिए कि उनका सुहाग उन पत्नियों का उजड़ जाता है जो कि अपने जीवन को एक अच्छा जीवन जीना चाहती हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो आज अपने भारतीय सेना के अंतर्गत जो भी कमियां हैं वो एच के यादव जी जो हैं वो बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये गलत लग रहा है, तो उसकी उच्च स्तरीय पे जांच होना चाहिए ना। जब जांच होगी तो वो चीजें सामने आएंगी। जी, वही मेरा कहना है कि इन चीज़ों को जांच कराए बगैर, जिनको प्रूफ चाहिए वो एच के यादव फौजी यूट्यूब चैनल पर आएँ और उनको देखें कि नहीं मैंने प्लेट धुला है कि नहीं धुला है। मैंने हम ही नहीं, वो तमाम जवान हमारे उस ट्रक में भूसे के जैसे भर के उन अधिकारियों के घरों में, उन अफसर मेस, अधिकारी मेस में कहाँ कहाँ जाके वो घास काट रहे हैं तलवार लेकर, वो एच के यादव फौजी यूट्यूब चैनल पर डला है। आपको भी मैं शेयर कर दूंगा, आप भी उसमें देख के उसमें लगा देना इस वीडियो में, जिससे उन लोगों को पता चले। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी आप मांग करें सरकार से। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लोग
इसको उन ओहदेदारों तक पहुंचाएं जो इसकी एकदम निष्पक्षता से जांच कराएं। उस दिन पता चलेगा कि नहीं कौन सत्य था कौन गलत था। और इसलिए भी कहना चाहता हूं कि मैं इस देश का सिपाही हूं। जो हमारे भाई यहीं बगल में हमारा जिलाजीत यादव भाई जो शहीद हुआ था, उस दिन लोग खड़े हुए थे उसके साथ, कंधों से कंधे मिला रहे थे जब वो उसकी शहादत, जब वो जनाजे के पीछे खड़े होकर, शहादत के पीछे खड़े होकर आवाज़ उठाने से अच्छा है कि एक फौजी भाई के जीते जी उसके साथ उन अपने एक फौजी भाई नहीं, उन लाखों फौजी भाइयों के दर्द को समझते हुए उनकी आवाज़ को एक बार आप जांच कराएं, वहाँ सच्चाई की पता चल सकती है। क्योंकि हम एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में, जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून जवानों का पीने में, तो पक्ष विपक्ष का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, चीख रही मेरी भारत मैया, अपने वीर सपूतों की चीख सुनाने आया हूँ, चीख रही मेरी भारत मैया, अपने भारत मैया के वीर सपूतों की चीख सुनाने आया हूँ। जो लोग गलत बता रहे हैं एच के यादव को, उनसे मैं अपील करता हूँ कि भाइयों आप लोग इसकी पहले एक बार सच्चाई जान लें, इसकी जांच करा लें, उसके बाद आप जो सजाएं दे देंगे, आप फांसी तक चढ़ा देंगे तो एच के यादव झूलने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी जांच न्यायिक एक बार आप करवा लेना, उसके बाद जो सजा देंगे हमें मंजूर है। और मैं आपको बता दें कि एच के यादव अपनी नौकरी को इस्तीफ़ा दे दिए हैं दोस्तों, बस किस लिए कि जो और हमारे देश के सैनिक हैं कि उनके साथ गलत ना होने पाएँ। आप बताइए ज़रा एक बार सोच के देखिए कि भारत का वह सैनिक जो कि अपने जान को गंवा देता है इस भारत देश की रक्षा करने के लिए, ऐसे सैनिकों को, ऐसे सिपाहियों को वहाँ पे उच्च स्तरीय के जो अधिकारी होते हैं उनके बीवियों के कपड़े साफ करवाए जाते हैं, कपड़े धोवाए जाते हैं। बताइए कितनी शर्मनाक घटना है। ये बताइए कि एक बार सोचेंगे आप ना दोस्तों कि सोचते ही रह जाएंगे। और उनके बच्चों को देखने के लिए उनके घर में ड्यूटियां लगाई जाती हैं। जो अधिकारी की ड्यूटी कुछ और होती है लेकिन वहाँ पे ड्यूटियां कुछ और करवाई जाती हैं। आपको बता दें ऐसे तमाम प्रकार के बहुत सारे कार्य हैं जो कि एच के यादव उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और ये दावा कर रहे हैं कि अगर मुझे समय मिला और अगर मुझे कहीं बोलने पे और प्रूफ करने के लिए मौका दिया जाएगा तो मैं वो भी चीज़ें खुलासा करूंगा जो कि मैं अभी मीडिया के सामने नहीं बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि खेल कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हालांकि इस वीडियो पे आपकी क्या राय है। और आखिरी सवाल हम जाते जाते और करना चाहेंगे, एक सवाल खाली और करेंगे, अंतिम सवाल। एच के यादव जी क्या कहना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों के लिए, भारत देश के समस्त दर्शकों के लिए जिनके ऊपर आपको विश्वास है और एक दिन आप ज़रूर अपने इस लड़ाई में आप कामयाब होंगे? मैं उन सभी दर्शकों को ही नहीं, मैं पूरे देशवासियों को, मैं सभी को अपना मानता हूँ। इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। आज मेरे परिवार वाले मेरे से दुखी हैं, वो नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी छोड़ूं, और नौकरी छोड़ूं भी तो शांति से मैं घर बैठ जाऊं। लेकिन वही मैं बोला मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे मेरी भारत माँ को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लहू पी रहे मेरे वीर जवानों का मैं चैन से कैसे सो जाऊं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। हमने गीता पे कसम रख के वो महान पुराण गीता पे रख के हमने सौगंध कसम खाई है कि इस देश को बचाने के लिए हमने बलिदान देते हैं, हम कितनी कुर्बानियाँ देते हैं सिर्फ इन्हीं भ्रष्टाचारों के लिए, इन्हीं नौकरशाही को ये गुलामी के लिए। तो इस वजह से मैंने उन जवानों के दर्द को और उन जवानों के दर्द को जब मैंने बोला और अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ को जब मैंने बोला तो ये घटनाएं मेरे साथ मारपीट की गई। और मारपीट ही नहीं की गई, उन जवानों की आवाज़ को जान से मारने के लिए धमकियां भी दी गई और उसकी प्री प्लानिंग भी की गई। प्री प्लानिंग की गई, मुझे गार्ड लगा कर रखा गया। वो तो मैं वहाँ से किसी तरीके से जान बचा कर अगर उस दिन ना फांद के तार फांद के अगर भागा होता तो आज तक मैं आप लोगों के बीच में बोलने के लिए ज़िंदा नहीं रहा होता। तो अभी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं और कह सकता। मैं आप लोगों से यही निवेदन कर सकता हूं कि आप लोग इस आवाज़ को उन ओहदेदारों तक अगर पहुंचा सकें जो निष्पक्ष जांच करा सकें तो मैं वो हर प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। आप जो प्रूफ कहेंगे, जो जितने आरोप मैंने लगाए हैं वो सारे प्रूफ, सारे आइडियो, सारे वीडियो, सारी चीज़ें मेरे पास हैं। मैं उस दिन आपको वहाँ पे दूंगा। अगर वहाँ पे उस दिन मैं अगर गलत होऊंगा तो आप जो सजाएं देंगे मैं खुशी से लेने के लिए तैयार हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को राम राम।
आपको बता दें कि ये मेरी बातचीत चल रही थी जौनपुर के बदलपुर गांव के यचके यादव से। और यूं ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आज इनके दिल की जो पीड़ा है वो आप लोगों से बता रहे हैं। तो आप लोग एक छोटा सा कार्य करके इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि उन तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिए जो इनकी आवाज़ पर अमल करके और एक जल्दी से जल्दी एक जांच बैठाने का कार्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।